Welcome to Wing Ekuda and मेरा नाम श्रेयस. We'll be talking about usage in public relations. So usage of computers and its applications in public relations. ये public relations क्या होता है? जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो बॉन्ड रहता है उसे हम public relations कहते हैं. So it includes topics such as e-governance initiatives in India and Jammu and Kashmir. So किसी भी कंट्री के जो गवर्नमेंट होता है उसे हम बैकबोन ऑफ द कंट्री कह सकते हैं. सो गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ एनी कंट्री एज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स. वो गवर्नमेंट अपनी सिटीजन्स के वेलफेयर और वेल बीइंग को ध्यान में रखना चाहती है. उसे वो प्राइमरी पर्पस कहते हैं गवर्नमेंट की. सो विद द एडवेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, सी विद एवोल्यूशन और विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, everything has become so much easier, so much efficient, those information and communication technology. So different governments across the world started taking initiatives to offer government services online. So कहीं देशों ने इस इंटरनेट के इस्तेमाल से अपने जो गवर्नमेंट के सर्विसेज होते हैं वो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है. सो इन लाइन विद दिस ट्रेंड, इंडिया हैज आल्सो टेकन मैसिव इनिशिएटिव्स टू इंट्रोड्यूस ई गवर्नेंस एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल. ये ई गवर्नेंस क्या है? जो भी हम गवर्नमेंट की सर्विसेज होते हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से ऑफलाइन में किया जाता था, सभी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो रहा है. वही हम ई गवर्नेंस कहते हैं एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स. So the fundamental motivation for the implementation of e-governance in India was to provide smart government. So एक primary purpose why we wanted e-governance to be implemented in India was for smart government. The government which was simple, which was moral, which was accountable and responsive at the same time. हमें एक गवर्नमेंट चाहिए था जो सिंपल था, वो मॉरल था, अकाउंटेबिलिटी रहे और रेस्पॉन्सिव रहे कि पब्लिक को और गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरेक्शन रहे. उस तरह के गवर्नमेंट को इजीली इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी था कि सभी सर्विसेज गवर्नमेंट के ऑनलाइन अवेलेबल हो. इसलिए ई गवर्नेंस स्टेप वाज टेकन. India, being the largest democracy in the world, has much to gain from e-governance, especially when we are emerging as economic giant and a potential superpower of the future. इस बड़े देश में, इस बड़े डेमोक्रेसी में, there is much to learn, much to gain from e-governance. So e-governance has gained a lot of popularity in businesses. Many management scholars have described the concept of e-governance, which is as an important activity in the business field. So e-governance क्या है? ये basically एक application of information and communication technology है. सो इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है और जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज होते हैं, उन सभी को टेक्नोलॉजीज को मिलाकर एक ई गवर्नेंस हम डेवलप कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन है. जो भी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के डिफरेंट विंग्स के बीच में या गवर्नमेंट एक बिजनेस के बीच में या गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में होता है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंसी की सख्त जरूरत है. इसलिए हम सभी ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करके एक एफिशिएंट, इफेक्टिव, एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं. सो दैट एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, डिफरेंट एजेंसीज एट नेशनल, स्टेट, म्युनिसिपल एंड लोकल लेवल्स बिटवीन सिटीजन्स एंड इवन बिजनेसेस can be made clear with the transactions being available online, and the information, if it is given publicly to the public, then there a transparency will be maintained. So World Bank has explained this concept of e-governance in their own way. So it is according to them. So it is used by government agencies of information technologies such as world wide area networks, internet, mobile computing, which have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms of government. So World Bank उसकी आंखों से e-governance
को ऐसा देख रहा है कि उसको एक पोटेंशियल है, ई गवर्नेंस को पोटेंशियल है कि वो एक बॉन्ड जो होता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स, गवर्नमेंट और बिजनेस या सिटीजन्स एंड बिजनेसेस एंड अदर डिफरेंट विंग्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो एक बॉन्ड होता है उसे एक इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, मोबाइल computing, wide area networks. So with the current technology, everyone and each and everyone is using mobiles. So it is very easy for government to improve their relationships or the bonds between citizens and government with the help of mobile computing, internet. सो इस टेक्नोलॉजीज को वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट पर्पसेस सर्व करती है ये टेक्नोलॉजी. सो एंड दोज आर सो बेटर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स. सो जो एक गवर्नमेंट सर्विसेज होता है जो उसके सिटीजन्स को देता है, विथ इंटरनेट इट कैन गिव बेटर डिलीवरी ऑफ इट. सो देर इज एन इम्प्रूव्ड इंटरेक्शन. जो आम आदमी और गवर्नमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन होता है वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही इम्प्रूव होता है विद रेस्पेक्ट टू बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज और सिटीजन एम्पावरमेंट थ्रू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. हर ट्रांजैक्शन, अगर गवर्नमेंट की हर ट्रांजैक्शन अगर आप ऑनलाइन पोर्टल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड मिलता है किसी आम आदमी को या पब्लिक को, तो वो उस गवर्नमेंट में ट्रस्ट बढ़ जाता है. So there is a transparency of information which will lead to a more efficient government management. Public ही government को suggestions दे सकती है कि आगे क्या करना है. So the resulting benefits of these types of e-governance है कि वो less corruption. So corruption बहुत ही कम हो जाता है जब transparency रहती है government और उसके citizens के बीच में. There is an increased transparency, greater convenience. हर सर्विस के लिए लोग ऑफिस में या ऑफलाइन जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मोबाइल में ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही वो सर्विस पा सकते हैं. देयर इज अ ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड और कॉस्ट रिडक्शन टू. सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, सो गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस रेफर्स टू द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक and administrative authority in the management of country's affairs, including citizens. So articulation of their interest and exercise of their legal rights and obligations. So according to UNESCO, according to it, so governance क्या है? Governance refers to political, economic and administrative authority जो होता है उसे एक्सरसाइज करना इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज अफेयर्स. कंट्रीज की जो ऑपरेशंस है, जो इंटरेक्शंस है, उसकी एक्टिविटीज है, उसमें मैनेज करना इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशंस, उसे हम गवर्नेंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को. So e-governance may be understood as the performance of this governance via electronic medium in order to facilitate an efficient, speedy and transparent process of disseminating information to the public and other agencies for performing government administration. So UNESCO को गवर्नमेंट डेफिनेशन ने बता दिया, लेकिन ई गवर्नेंस का क्या है? सो ई गवर्नेंस का मतलब वही डेफिनेशन बस ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, दैट इज the performance of the same government via the electronic medium. So electronic platform पर या electronic medium पर एक governance कैसे उपयोग करता है, कैसे ऑपरेट करता है, उसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं. क्यों ऑपरेट करना चाहिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर? ताकि हमें एक एफिशिएंट, स्पीडी एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक मिले एंड अदर एजेंसीज या परफॉर्मेंट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाए. इसलिए Council of Europe has elaborated this e-governance again as the use of electronic technologies in 3 areas of public. So यूरोप की काउंसिल ने इस e-governance कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट किया है. उसके लिए यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इन 3 major areas of the public action, such as relations, जो कोई भी बॉन्ड है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, उसमें टेक्नोलॉजी उपयोग करना, एंड बिटवीन पब्लिक अथॉरिटीज एंड सिविल सोसाइटी, उसके बीच में टेक्नोलॉजीज को उपयोग करना, एंड ऑल्सो फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज एट ऑल स्टेजेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. सो इसलिए काउंसिल ऑफ यूरोप ने इस डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी ही नाम रख दिया है, एंड द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक सर्विसेज. थैंक यू.